मुंगेर में भू माफियाओं के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा आक्रोश। सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने डीएम कार्यालय का किया घेराव और भू माफियाओं पर कार्रवाई की मांग। मुंगेर के धरेरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत के सरादी मौजा स्थित गैरमजरूआ जमीन को भू माफियाओं से बचाने एवं झूठे मुकदमे में ग्रामीणों को फंसाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को समन्यायालय का घेराव किया। बाद में एक शिष्टमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर ज्ञापन देकर भू माफियाओं के द्वारा गैरमजरूआ जमीन को बिक्री होने से बचाते हुए उस जमीन पर कोई सरकारी भवन बनाने की मांग की ताकि लोगों को इसका फायदा मिल सके। समन्यायालय का घेराव कर रहे लोगों ने अपने हाथों में पंपलेट बनवाकर प्रदर्शन कर रहे थे। पंपलेट पर लड़ैयाटांड़ थाना कांड संख्या 11/2024 को निरस्त करने, सरकारी जमीन को भू माफियाओं से बचाने सहित अन्य मांगे लिखी हुई थी। ग्रामीण नंदकिशोर यादव शिवेंद्र पाल ने बताया कि भू माफिया कुंडा गांव निवासी एक व्यक्ति अपने सहयोगी के साथ मिलकर सरादी मौजा के कब्रिस्तान के निकट सरकारी जमीन को बाउंड्री कर अपने कब्जे में लेकर बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने विरोध किया तो लड़ैयाटांड़ थाना में उसने झूठा मुकदमा कर दिया। जमीन को बचाने और झूठे मुकदमे को निरस्त करने के लिए पूर्व में भी डीएम व एसपी को लिखित आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब उक्त भू माफिया उसने जमीन को बेचने का काम जारी रखे हुए हैं। यही कारण है कि सामूहिक रूप से जिला मुख्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। हम लोगों की मांग है कि उस सरकारी जमीन पर सरकारी अस्पताल, कॉलेज एवं पुलिस पिकेट खुले, जिसका लाभ ग्रामीणों को मिलेगा। डीएम ने आश्वासन दिया है कि एसडीओ से मामले की जांच करवाकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है और जमीन को बेचने का सिलसिला जारी रहता है तो हम लोग सड़क जाम करेंगे। इस बात को लेकर के आप डीएम साहब का घेराव कर रहे हैं, बात क्या है? धरेरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत में सराधी मौजा में बंगलवा बाजार से सटा हुआ एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के बगल में लगभग 1 एकड़ ज़मीन भू माफिया मोहम्मद शमशेर आलम द्वारा कब्जा किया जा रहा है और वो ज़मीन गैरमजरूआ खास है। उक्त ज़मीन पर हम सभी ग्रामवासी का सोच था कि हॉस्पिटल, कॉलेज, पुलिस पिकेट इत्यादि सरकारी योजना बने, जिससे हम सभी क्षेत्रवासी को, समाज के लोगों को लाभ मिले। लेकिन भू माफिया शमशेर आलम उसको 1 एकड़ लगभग ज़मीन को कब्जा करके और करोड़ों करोड़ का मुनाफा करना चाह रहा है। उस ज़मीन को लगभग 8-10 लोगों से पैसा लेकर करके उसको चाह रहा है कि हम बेच दें और कुछ ज़मीन रखना चाह रहा है। एकदम बाज़ार से सटा हुआ ज़मीन है, सारा ज़मीन रोड पर है, लगभग 1 करोड़। और जब हम लोग समाज के लोग सभी बैठक कर करके, आम सभा कर करके उनको रोकने जाते हैं, जब भी कभी उनको मना करते हैं तो हम लोगों की बात को नज़रअंदाज कर देता है। हम लोग इसका गुहार हमारे लड़ैयाटांड़ थाना के थाना प्रभारी श्री जयप्रकाश बाबू द्वारा भी किए। शिकायत किया? हाँ, लड़ैयाटांड़ थानाध्यक्ष के पास शिकायत किए, धरेरा सीओ पूजा मैडम के पास भी शिकायत किए, लेकिन वो पैसे वाले हैं, दबंग है, बाहुबली है। वो अपने पैसे के बल पर एन केन प्रकार से नेतागिरी का धौंस दिखा करके जैसे भी होता है। हमने 1.5 महीना पहले डीएम साहब को भी एक आवेदन दिए थे। एसपी साहब क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? अभी तक डीएम साहब के आवेदन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उक्त जमीन पर आज भी जैसे तैसे करके वो चार दीवारी बाउंड्री का काम कर ही रहा है। निर्माण कार्य रुका नहीं है, निर्माण कार्य आज भी जारी है। एक्चुअल उसकी कितनी जमीन है? उनका कुछ भी जमीन नहीं है, वहाँ कुछ भी जमीन नहीं। वो अपने पिताजी के नाम से 15 डिसमिल का एक रसीद कटाया है, जो कि 2023 में 7वां महीना का रसीद है। वो भी पुराना रसीद नहीं दिखा रहा है, ना ही वो उसका कैसे जमीन प्राप्त हुआ इसका कोई समाज में बैठने के लिए तैयार है कि समाज में बैठ करके हम कागज दिखा रहा है। नहीं, कुछ नहीं दिखा रहा है। आज तक हम लोग कोई पेपर नहीं देखे हैं। बलपूर्वक वो उस पर कब्जा करना चाह रहा है और उसका आधा जमीन को वो बेच करके मालो माल बनना चाह रहा है। भू माफिया टोटल कितनी जमीन है वहाँ पर सरकारी जमीन जो गैर मजरूआ खास जमीन है? देखिए, गैर मजरूआ खास में कुछ बंदोबस्त किया हुआ जमीन है, लेकिन बंदोबस्ती के किया हुआ होने के बावजूद भी 3 एकड़ 13 डिसमिल जमीन जो है सरकार का बचा हुआ है वहाँ, जिसमें से 1 एकड़ 95 डिसमिल सरकार जो है कब्रिस्तान को दे दिया। लेकिन फिर भी 1 एकड़ कुछ डिसमिल जमीन अभी भी है। और जो भी लोगों को बंदोबस्त हुआ है उसमें से कुछ लोग हैं यहाँ, कुछ लोग नहीं भी हैं यहाँ, तो वो ज़मीन पुनः सरकार का हो जाना चाहिए। कुछ लोग बांग्लादेश चले गए और कुछ ज़मीन पड़ती है, लगभग 20 बीघा ज़मीन अभी उसमें
यूं ही पड़ती है आज 50 बरस से, जब से हमने तो होश उसी संभाला, जमीन को- कभी नहीं देखे दखल कब्जा। उसी जमीन को ये घेरने का काम कर रहा हाँ, उसी जमीन को ये घेरने का काम कर रहा है। उस पर कभी इसका कोई दखल कब्जा नहीं था, इसका बाप दादे का। है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नंद किशोर यादव हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता, बंगलवा पंचायत मेरा घर हुआ।